नमस्कार दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है भारतीय प्रमुख दर्रे। भारतीय प्रमुख दर्रे ऐसे कौन कौन से दर्रे हैं जो इंटरनेशनल दर्रे हैं और भारत के अंदर भी कौन कौन से दर्रे हैं। आज का हमारा मुख्य टॉपिक यही है। तो दोस्तों, ज्यादा समय नष्ट न करते हुए मैं आज आपको भारत के प्रमुख मतलब इम्पोर्टेंट जो मेन है वो दर्रे आपको करवाता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म आई है दर्रा। दर्रा क्या होता है? दर्रा क्या होता है? दर्रा दो पर्वतों के बीच का वह संकीर्ण वह भीड़ा व तंग रास्ता जो दो देशों, दो नगरों, दो महानगरों के बीच को जोड़ता है, वो दर्रा कहलाता है। इन दर्रों का बहुत ही, जैसे मान लो एक पर्वत ये हमारा और एक पर्वत हमारा ये है, इसके पीछे एक पर्वत और है, इसके पीछे इधर भी एक पर्वत और है। इन दोनों के पर्वतों के बीच का जो रास्ता है ना, ये जो संकीर्ण रास्ता है, जो दोनों, मान लो इधर एक देश, मान लो चाइना है, इधर मान लो अपना इंडिया है, तो इन दोनों देशों के बीच का जो रास्ता, जो दो पर्वतों के बीच में जो संकीर्ण जो रास्ता है, वो क्या कहलाता है? दर्रा कहलाता है। इस दर्रे का उपयोग व्यापार के लिए, दूसरे देश पे अटैक करने के लिए या बहुत से कामों के लिए दर्रों का प्रयोग किया जाता है। तो दर्रा क्या होता है? दो पर्वतों के बीच का संकीर्ण रास्ता दर्रा कहलाता है। तो आइए दोस्तों, पता करते हैं भारत के प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं, नेशनल और इंटरनेशनल। तो सबसे पहले हम पता करते हैं, ऊपर से शुरू करते हैं, हिमालय से, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर के दर्रे कौन कौन से हैं? तो देखो, जम्मू एंड कश्मीर, मैं कश्मीर की बात करूं आपसे, कश्मीर में भारतीय जवान बहुत प्यारे। कश्मीर में भारतीय जवान बहुत प्यारे। अब दोस्तों, इसका प्रयोग करना, ये कौन से दर्रे हैं, किसके दर्रे हैं? जम्मू एंड कश्मीर के। तो मैंने कश्मीर को इसलिए लिया है ताकि आपको याद रहे कि वहां का इंपोर्टेंट दर्रे कौन कौन से हैं। तो एक लाइन हो गया ना, कश्मीर में भारतीय जवान बहुत प्यारे हैं। तो कश्मीर के भारतीय बी, जवान जे, बहुत बहुत बी, प्यारे मतलब प्यारे। कश्मीर में भारतीय जवान बहुत प्यारे। के से कश्मीर, बी से भारतीय, जे से जवान, बी से बहुत, बी से प्यारे। अब के से क्या बना? काराकोरम दर्रा, काराकोरम दर्रा। बी से बुर्जिल दर्रा, बुर्जिल दर्रा। जे से जोजिला दर्रा, जोजिला दर्रा। उसके बाद बी से बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा। पी से पीर पंजाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा। तो कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर ये निकालने थे। तो कश्मीर में भारतीय जवान बहुत प्यारे, के बी जे बी पी। तो के से काराकोरम दर्रा, बी से बुर्जिल दर्रा, जे से जोजिला दर्रा, बी से बनिहाल दर्रा, पी से पीर पंजाल दर्रा। 1 2 3 4 और 5। जम्मू एंड कश्मीर में कितने दर्रे हैं? जम्मू एंड कश्मीर में क्या है? 5 प्रमुख दर्रे हैं। दोस्तों, याद हो जाएगा ना कि जम्मू कश्मीर में कितने दर्रे हैं? 5। ट्रिक क्या हुई? कश्मीर में भारतीय जवान बहुत प्यारे, के से कश्मीर, बी से भारतीय, जे से जवान, बहुत भी प्यारे। काराकोरम, बुर्जिल, जोजिला, बनिहाल, पीर पंजाल। काराकोरम, बुर्जिल, जोजिला, बनिहाल, पीर पंजाल। तो ये 5 दर्रे हैं जो जम्मू एंड कश्मीर में हमारे हैं। अब देखो, इंपॉर्टेंट ये है कि ये दर्रे किसको किससे जोड़ते हैं। तो इसके लिए एक बार आप एक काम करना है, इनको लिख लो ताकि मैं अगले जब इसको रफ करके चलूं तो आपको याद हो जाए। तो जम्मू कश्मीर में कौन कौन से हैं? कश्मीर में भारतीय जवान बहुत प्यारे,
काराकोरम, बुर्जिल, जोजिला, बनिहाल और पीर पंजाल, ये 5 दर्रे हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा रब करके आपको बताता हूं कि ये दर्रे कहां कहां पर हैं। चलो अब मैं बोलता हूं कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है। देखो क्यों समझ सकता है, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है। तो दोस्तों अब देखो ऊंचा है ना, तो ऊंचा दर्रा उसके ऊपर चढ़ने के लिए आप पैदल जाओगे, टाइम ज्यादा लगेगा, तो उसके लिए आप संकरा रास्ता है। तो आजकल जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी 21वीं चल रही है 21वीं, तो हम कार का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। तो कौन कौन से दर्रे हैं जहां पे कार लगती है। काराकोरम दर्रा, कार आ गई ना इसमें, तो मैं कार से जाऊंगा, तो सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा हो गया, काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। अब ये अगला ये है कि उसकी ऊंचाई कितनी है, पूछ सकता है। ये जो आप जो कर रहे हो ना, ये जो कर रहे हो काराकोरम दर्रा है, इसकी हाइट कितनी है, अब देखो रास्ता है वो संकरा है, आप जा रहे हो कार से, तो मोदी कहता है ना 56 इंच का सीना होना चाहिए, 56 इंच का सीना होना चाहिए, तो वही 56 इंच पकड़ दो। 56 इंच का ऑप्शन का जहां मिले वो 24 इधर लगा दो यार, 56 और 24 मीटर। भाई उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन पूछते हैं भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है जी, मैं तो कार से जाऊंगा, काराकोरम दर्रा, हाइट कितनी हो गई 56 इंच का सीना चाहिए, क्योंकि दर्रा क्या होता है, दो पर्वतों के बीच का संकीर्ण रास्ता। ये जो बीच का जो पतला रास्ता काफी परेशानियों का रास्ता होता है, जिसका प्रयोग व्यापार के लिए या दूसरे देश में जाने के लिए या फिर उस पर अटैक करने के लिए पुराने जमाने में दर्रों का महत्वपूर्ण योगदान था। तो सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा हो गया भारत का, काराकोरम दर्रा। मैं कार से जाऊंगा, अब कार से जाऊंगा तो उसकी हाइट कितनी होगी, संकरा रास्ता है, रिस्क ज्यादा है, तो 56 इंच का सीना होना जरूरी है। तो 56 24 मीटर जहां भी आपको मिले ऑप्शन में, वो आपका आंसर होगा। दोस्तों ये ट्रिक उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गई होगी। तो इसको मैं एक बार रफ कर रहा हूं, अगले क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूं। अब देखो जम्मू कश्मीर की बात चल रही है, तो मैं आपको बताऊं कि श्रीनगर ये इनकी राजधानी हो गई, और लेह ये क्या हो गई, लेह। अब श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला दर्रा, मानो ये श्रीनगर हो गया, ये क्या हो गया, लेह हो गया। अब श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला दर्रा, यानी कि ये लो जी, मैं तो बना रहा हूं, पतला रास्ता बना दिया। अब देखो श्रीनगर भी एक उनकी राजधानी है जम्मू कश्मीर की, लेह उनका वहां पे जिला होगा। अब इन दोनों को जोड़ने के लिए कोई ना कोई रास्ता है, दर्रा है, दो जिलों के बीच में शेयरिंग करते हुए निकलता होगा। भाई जिले हैं, जब श्रीनगर की राजधानी हो गई जम्मू कश्मीर की, लेह वहां पे और इम्पोर्टेंट जगह है, तो इन दोनों को बीच में तो है नहीं कि सीधा यहाँ से उतर के लैंडिंग होगी, बात श्रीनगर में चला गया, तो इनके जिला है ना, जिला ये बीच में और जिले पड़ते होंगे, 1-2 जिले पड़ते होंगे यहाँ पे। भाई यहाँ से लेके यहाँ तक ये जिले पड़ते होंगे, और कौन कौन से जिले पड़े हैं, जो जिले पड़े हैं उनको पकड़ दो। जो जिला, यानी जो जिला दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। तो क्यों समझ सकता है कि श्रीनगर को लेह से कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो बीच में जिले पड़ते हैं ना, जिला लिख लो, और जो निकटता है उसे देखते हैं। जो जिला दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। अब देखो ये हो गया क्लियर आपको। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, इसी जम्मू और कश्मीर में। तो दोस्तों भारत को इंडिया को मध्य एशिया से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है, ये क्वेश्चन आ चुका है भाई।
भारत को मध्य एशिया से जोड़ने वाला दर्रा। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर में भारत को मध्य से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? बुर्जिल दर्रा। बुर्जिल दर्रा यानी कि भारत को मध्य एशिया से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? बुर्जिल। देखो मध्य एशिया से जोड़ रहा है भारत को, तो बुर्जिल दर्रा है। तो बुर्जिल दर्रा है, मध्य एशिया से जोड़ता है। तो इसका मतलब पुराने जमाने में अफगान, तुर्क या जो व्यापारी लोग थे इस रास्ते का प्रयोग करते थे। बुर्जिल दर्रा भारत को मध्य एशिया से जोड़ने वाला दर्रा है। तो ये हो गए कौन कौन से हो गए? जो काराकोरम था, जो मैंने कहा था ना कि कश्मीर में भारतीय जवान बहुत प्यारे, तो वो जितने भी दर्रे थे 5 दर्रे थे। उसके बाद सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? मध्य एशिया से जोड़ने वाला दर्रा बुर्जिल दर्रा हो गया। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं। उम्मीद करता हूं आप इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ये जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे हैं। अगला दोस्त, अगला है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। भाई हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से प्रमुख दर्रे हैं? तो हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से प्रमुख दर्रे हैं वो देखना अपने को। तो उसके लिए क्या करना है? हिमाचल में जगह का नाम है दोस्तों, आप घूमने गए होगे तो रोहतांग। रोहतांग, अगर आप हिमाचल प्रदेश में घूमने जाओ तो रोहतांग में जाना बहुत मतलब अच्छा, एक अच्छी जगह है रोहतांग। तो रोहतांग में जब मैं गया था तो वहां पर एक मुझे बड़ा लाचा मिला था। बड़ा लाचा, रोहतांग का बड़ा लाचा, वो वहां की शिल्प कला का उदाहरण है भाई। शिल्प कला का उदाहरण है। रोहतांग का बड़ा लाचा शिल्प कला का उदाहरण है। तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश जब घूमने गए थे तो वहां पर रोहतांग गया था मैं। तो रोहतांग में गया था, वहां पे मुझे एक बड़ा लाचा मिला। वो वहां की शिल्प कला यानी कि वास्तुकला का क्या है? अच्छा एग्जाम्पल है। तो देखो हिमाचल प्रदेश की बात चल रही है, हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश तो वहां पे रोहतांग जगह है। रोहतांग बड़ा लाचा इंपोर्टेंट था वहां का, और किसका उदाहरण था? शिल्प कला का। तो रोहतांग का बड़ा लाचा शिल्प कला का उदाहरण है। तो जो रोहतांग है ना, ये जो रोहतांग है तो एक दर्रा कौन सा हो गया? पहला रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा। दूसरा कौन सा था आपका? बड़ा लाचा। बड़ा लाचा दर्रा। तीसरा कौन सा था जी आपका? शिल्प कला। तो मैंने जो रेड पेन से जो अंडरलाइन की थी ना, ये शिल्प कला। शिल्प कला दर्रा। ये 3 क्या हो गए? इंपोर्टेंट हो गए। तो देखो हिमाचल प्रदेश है ना, हिमाचल प्रदेश में रोहतांग जगह है। कौन सी जगह है जी? रोहतांग। तो हिमाचल प्रदेश एक जगह है, अपना प्रदेश इंडिया का स्टेट है, वहां पे रोहतांग जगह है। रोहतांग का शिल्प कला का उदाहरण है क्या है? बड़ा लाचा। बड़ा लाचा एक पहले वाला सा एक वस्त्र होता होगा, वो एक इंपोर्टेंट है, शिल्प कला का उदाहरण है। तो देखो हिमाचल प्रदेश के दर्रे है ना, मैंने एक लाइन में ही कवर कर दी, जो मुझे महसूस हुई, जो मैंने देखी कि यार ये इंपोर्टेंट है यार, मुझे अच्छा लगा। रोहतांग जगह मुझे अच्छी लगी, वहां का बड़ा लाचा अच्छा लगा, और शिल्प कला के एग्जाम्पल थे। तो रोहतांग का बड़ा लाचा शिल्प कला का उदाहरण है। ये एक लाइन में हो गया। तो एक लाइन में हो गया तो कौन कौन से दर्रे हो गए? रोहतांग दर्रा हो गया, बड़ा लाचा दर्रा हो गया और शिल्प कला दर्रा। ये 3 है ना, 3 मुख्य दर्रे किसके हो गए? हिमाचल प्रदेश के। अब देखो एक बात बताओ मेरे को, अब इनमें से एक इंटरनेशनल दर्रा भी है, इसको थोड़ा इरेज कर देता हूं मैं एक बार, आप समझ में आ गया होगा आपको। थोड़ा सा इसको मैं इरेज कर दूं। ये 3 दर्रे हैं यहाँ पे, रोहतांग, बड़ा लाचा और शिल्प कला। अब देखो भारत है, ये अपना भारत है, ये अपना पड़ोसी देश तिब्बत है, ये अपना पड़ोसी देश तिब्बत है। ये भारत हो गया, पड़ोसी देश कौन सा हो गया? तिब्बत हो गया हमारा। तो आप लोगों ने दिल्ली में देखा होगा, आजकल तो हर जगह पे ये तिब्बती आने लग गए। सर्दियों में क्या ले आते हैं तिब्बत से? तिब्बत मार्केट। तिब्बत मार्केट, तिब्बत मार्केट है ना, तिब्बत मार्केट लगने लगी हर जगह, प्रमुख शहरों में। दिल्ली पहले दिल्ली में लगती थी, अब तो हर जगह लगने लग गई, छोटे छोटे स्टेटों में लगने लग गई, डिस्ट्रिक्ट में लगने लग गई। तो वो ये जो भारत को अब तिब्बत से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? भारत को
तिब्बत से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? देखो तिब्बती इंडिया में आते हैं या इंडिया वाले तिब्बत में जाते हैं, वो इस दर्रे का प्रयोग करते हैं। तो वो जो तिब्बत लोग आते हैं ना, वो अपनी कुछ आर्ट लेके आते हैं। आर्ट हमारे अच्छे वस्त्र हैं जी, हमारे सस्ते अच्छे कपड़े हैं, हमारे ये खिलौने हैं, ये अच्छे हैं। तो वो किसका एग्जाम्पल है? शिल्पकला का। किसका एग्जाम्पल है जी? वो अपनी शिल्पकला लेके आते हैं कि हमारी कला देखिए आप, ये क्या देखेंगे? उनकी आर्ट देखेंगे, कला। वो अपनी कला लेके आते हैं ना, कला। तो क्या इनकी शिल्पकला, ये वाली कला। तो कौन सी होगी? शिल्पकला। तो भारत और तिब्बत के बीच में दर्रा कौन सा हो गया? शिल्पकला। तो हिमाचल प्रदेश में रोहतांग, बड़ा लाचा और शिल्पकला 3 प्रमुख दर्रे हैं। भारत को तिब्बत से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा हो गया आपका? शिल्पकला दर्रा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये समझ में आपको आ गया होगा। तो जहां पे आप जाते हो, चीजें देखते हो ना, वो आप एक बार दिमाग में बिठा लिया करो। तो ये चीजें है ना आपकी जीके के हिसाब से ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगी। अब मैं बात करता हूं अगले स्टेट में जाता हूं और वहां के प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं। उत्तराखंड। अब देखो भाई थे, 2 भाई हो, 3 भाई हो, एक समय ऐसा आता है कि वो अलग अलग हो जाते हैं, अलग अलग बढ़ जाते हैं। जैसे कौरव पांडव, वो तो पुराने जमाने की बात हो गई। आज के जमाने में 2 भाई होते हैं, वो भी अलग अलग होते हैं। बोलते हैं ना, अलग हो गया भाई, अपने माँ बाप से अलग हो गया, दोनों भाई आपस में अलग अलग हो गए। तो उत्तराखंड में देखो ये लास्ट में क्या गया? खंड। अब 3 भाई थे जी, LMN, तीनों बड़े प्यार से रहते थे, लेकिन समय का ऐसा चक्कर चला कि तीनों अलग अलग हो गए। तो अलग अलग हो गए तो L को मैं इधर रख दूं, M को मैं यहां रख दूं और N को मैं यहां कर दूं। अब अलग अलग हो गए, यानी कि खंडित हो गए, वो खंड में बीत गए। देखो उत्तराखंड का मैंने खंड ले लिया, ये आपकी ट्रिक के लिए है जी। ये किसके लिए है? आपकी ट्रिक के लिए है केवल। इसको अपने ट्रिक के हिसाब से यूज कीजिए। मैं ये लिखा है कि उत्तराखंड में तो अलग अलग बटा हुआ नहीं, वो एक हमारा स्टेट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो खंड है ना, खंड टूट गया तो तीनों की क्या हो गई? नीति अलग अलग हो गई। नीति अलग हो गई तो N से आ जाओ भाई, N से हो गई नीति दर्रा। कौन सा दर्रा? नीति दर्रा। ठीक है जी। अब ये बेचारा बीच में, ये भाई बीच में आ गया LMN, ये ए भाई इधर जाएगा, ए भाई इधर जाएगा। भाई तू मान जा, भाई तू मान जा, भाई तू मान जा, भाई तू मान जा। अब कोई मान तो रहा नहीं इसकी, मान ये मान नहीं रहा ना कोई भी इसकी। ये कौन सा दर्रा हो गया? माना दर्रा। क्योंकि ये बेचारा एम बीच में आ गया ना, इसके भी इसके भी। एक बार इसको बोलेगा तू मान जा, भाई तू मान जा यार, तू मान जा यार, तो मान तो कोई रहा नहीं इसकी, इसके नाम क्या है? इसका माना दर्रा। ये क्यों नहीं मान रहा? एल, ये लिख के बैठा है, ये भाई साहब लिख के बैठा है, लिख कर बैठा है, ये लिख कर बैठा है, इसने मानूंगा नहीं, मैं तो मेरे साथ गलत किया। इसका नाम हो गया लिपुलिक, लिपुलिक दर्रा। ये लिपुलिक दर्रा हो गया। तो उत्तराखंड में 3 भाई थे LMN, तीनों हो गए अलग अलग, अलग अलग हो गए तो थोड़ा गैप बन गया। तो खंड मतलब अलग अलग कर दिया, ये ट्रिक के लिए। तो बीच वाला कौन सा हो गया? दोनों को मनाने जाएगा तो मानना दर्रा। छोटे वाला भाई है वो, उसकी नीति सबसे अलग है, वो सबसे नीति में अलग है, नीति मतलब विचारों में, N से नीति दर्रा। और ये मानने का नहीं, बड़ा है सबसे, ये लिख कर बैठ गया तुमने, ये मेरे साथ ये गलत किया, वो गलत किया, तो ये क्या हो गया? लिपुलिक दर्रा। तो दोस्तों ये 3 दर्रे हैं जो उत्तराखंड में है। LMN सीक्वेंस में ना LMNOP, लेकिन ये अलग अलग हो गए अब की बार, लिपुलिक, माना और नीति दर्रा। तो उत्तराखंड में कितने दर्रे हो गए? हमारे 3 प्रमुख दर्रे हो गए। तो दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। अब अच्छा, अब जो लिपुलिक है ना, लिपुलिक दर्रा, थोड़ा सा इसको और थोड़ा सा बता दूं। लिपुलिक, लिपुलिक दर्रा, देखो लिख लो ये बात, ये बोल रहा है, नाम में बोल रहा है कि लिख लो इस बात को, लिख लो यानी कि राइट कर लो कि कैलाश, जो कैलाश की जो कैलाश मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा है, जो हमारी धार्मिक यात्रा है कैलाश मानसरोवर की, वो यात्रा किसके जाती है? लिपुलिक दर्रा से होते हुए जाती है। तो ये खुद ही बोलता है यार, देखो रट्टे मारने की जरूरत है ही नहीं, जब बंदा खुद ही बोल रहा है कि लिख लो तुम
तो कॉपी पेन डाल के लिख लो कि कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा है वो लिपु लिख दर्रे से होते हुए निकलती है। और इंपॉर्टेंट पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा क्या हो गया, ये भारत और चाइना, भारत और चाइना यानी कि चीन के बीच में व्यापार का पहला पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट है। यानी कि बोलते ना पहला पॉइंट क्या है, तो भारत और चीन के बीच में जो दर्रे हैं, जो संबंध बनाता है ये दर्रा, ये कौन सा दर्रा बनाता है, लिपु लिख दर्रा बनाता है। तो उत्तराखंड के 3 दर्रे LMN लिपुलिख मनालीती, तो लिपुलिख दर्रा खुद बोलता है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा का मैं कराऊंगा, लिपुलिख लिख लो। भारत और चीन के बीच में पहला पॉइंट कौन सा हो गया व्यापार के संबंध से, ये वाली लिपुलिख दर्रा। तो दोस्तों इस उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गई होगी। तो ये छोटी छोटी ट्रिक हैं जो बना रखी है मेहनत करके। अगर आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब आ जाओ सिक्किम, सिक्किम कहां से, सिक्किम, सिक्किम, सिक्किम में कौन कौन से दर्रे हैं, देखो सिक्किम, सिक्किम की देखो इसमें कम आ गया भाई, क्या आ गया कम, कम को लेता हूं मैं इंग्लिश में COME कम। देखो सिक्किम में कम ले लिया मैंने, कम को बोलते हैं कम। आ जाओ कहां, गलत काम करोगे तो कहां जाओगे, जेल में, कहां जाओगे, जेल में। अब आप लोग सोचोगे यार मैं तो जेल में नहीं जाऊंगा, मेरे को बचा लो भाई, मैंने कोई गलत काम किया नहीं, जेल में क्यों जाऊं मैं। मना करोगे ना, तो मना करोगे तो क्या हो जाएगा आपका, ना ना, तो क्या कर दूं मैं, ना मैं नहीं जा रहा भाई ना। सिक्किम कम, आ जाओ, गलत काम करोगे तो कहां जाओगे, जेल में। लेकिन जब गलत काम किया ही नहीं भाई, मैं नहीं जा रहा, हाथ जोड़ दूंगा, मैंने गलत काम किया ही नहीं ना, मैं नहीं जा रहा। अब मैं नहीं जाऊंगा तो नाक भी फुलाऊंगा, नाक इसी को बोलते हैं ना। तो कौन सा दर्रा होगा ये आपका, नाथुला, नाथुला दर्रा। और ये जेल है ना, तो भाई जेल ले, और जेल में एक भाषा है उसका प्रयोग करते हैं, जेले पिला, वहां पे दबा के मारते हैं भाई, जेला पिला दर्रा। तो सिक्किम में मैंने ट्रिक मार की दोस्तों, सिक्किम में ही ले लिया मैंने कम। आ जाओ भाई, इंग्लिश में हिंदी वाला कम को इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया कम। आ जाओ, कहां गलत काम करोगे तो जेल में जाओगे। मैंने गलत काम किया नहीं, मैं क्यों जाऊं, ना ना टू मना करूंगा, तो ना मतलब नाथुला दर्रा, ना को फुला के बोलूंगा मैंने गलत नहीं किया, मैं नहीं जा रहा जेल में, जेल में जेले पेला दर्रा। तो नाथुला दर्रा और जेले पेला दर्रा। सिक्किम में कितने दर्रे हो गए, 2 दर्रे हो गए, कौन कौन से हैं, नाथुला दर्रा और जेले पेला दर्रा, नाथुला दर्रा और जेले पेला दर्रा। दोस्तों समझ में आ गया भाई, ये ज्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं हमारा, लेकिन वीडियो की लंबाई ज्यादा हो जाएगी, इसलिए मैं जल्दी जल्दी में भी इसको फिनिश करने की कोशिश कर रहा हूं। अब देखो अगला है हमारा अरुणाचल प्रदेश। कौन सा आ गया जी हमारा, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे हैं, अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे हैं। अब देखो मेरा दोस्त है अरुण, अरुणाचल से मैंने क्या ले लिया, अरुण है ना, अरुण का दोस्त है यांग, अरुण का दोस्त कौन है, यांग। ये भाई स्पेशलिस्ट है किसका, बॉम्ब डिफ्यूज का, डिफ्यूज करेगा। अरुणाचल प्रदेश से मैंने अरुण ले लिया आपको याद करने के लिए। अरुण का दोस्त है, इसका दोस्त कौन है, दोस्त मतलब फ्रेंड भाई, दोस्ती निभाएगा। अब अरुण के घर में कोई मॉल में कहीं भी कोई बॉम्ब लगा देगा तो किसको याद करेगा, दोस्त को याद करेगा। दोस्त कौन है, यांग। यांग भाई तू आजा मेरे भाई, बॉम्ब को डिफ्यूज कर भाई, यांग तू आजा भाई, बॉम्ब को डिफ्यूज कर, मेरा पीछा छुड़ा दे कैसे कैसे। अरे मुसीबत में कौन काम आता है, दोस्त। हमारे पड़ोसी दोस्त कंट्रीज, वो भी दोस्त ही तो हैं, उनको जोड़ने के लिए कौन काम आता है, वो भी दोस्त ही काम आते हैं। दर्रे भाई चाहे रास्ता इतना सा क्यों ना हो, लेकिन दोस्तों को मिला देता है। भारत को तिब्बत से मिला दिया, भारत को चाइना से मिला दिया,
पाकिस्तान भले ही दोस्त कम हो लेकिन है तो पड़ोसी अपना, तो मिलाने के लिए दर्रा काम कर रहा है। तो अरुणाचल में अरुण बोलेगा अपने दोस्त को, यांग बॉम्ब डिफ्यूज करेगा, भाई तू आजा भाई, कैसे भी आजा, तू मेरा बॉम्ब डिफ्यूज कर दे। तो यांग से क्या हो गया, यांग याप दरा, यांग याप या है भाई, यांग याप यांग याप दर्रा। बॉम्ब क्या बोलेंगे, बॉम्ब डिला दरा, बॉम्ब डिला दर्रा। डिफ्यूज से क्या हो गया, डिफुदरा, डिफुदरा। देखो अरुणाचल प्रदेश में अरुण ले लिया, अरुण का दोस्त यांग, दोस्त ही काम आता है मुसीबत में, बॉम्ब आ गया उसके पास सामने, तो यांग बॉम्ब डिफ्यूज करेगा। तो यांग से यांग याप दरा, बॉम्ब से बॉम्ब डिला दरा, डिफ्यूज से डिफुदरा। अब देखो ये इंटरनेशनल दरे बन जाते हैं भाई, कि यांग याप दरा किसको जोड़ता है, यांग याप दरा किसको जोड़ता है, भारत, ये भारत है, ये चीन है, ये भारत और चीन है ना। इनके बीच में जो दर्रा है ना वो कौन सा हो गया, ये यांग याप दर्रा। भाई दोस्त मैंने कहा था ना काम करेगा जोड़ने का, तो भारत और चीन के बीच में दर्रा कौन सा हो गया, यांग याप दर्रा। अब बॉम्ब डिला, अब भारत ये रहा हमारा, और इसका पड़ोसी देश कौन सा हो गया, तिब्बत। तो भारत और तिब्बत के बीच में दर्रा कौन सा हो गया, बॉम्ब डिला दर्रा, बॉम्ब डिला दर्रा। तो दोस्तों ये जो दर्रे है ना मैंने कहा था जोड़ने के काम आते हैं दोस्तों का आपस में। तो भारत और चाइना के बीच में यांग याप दर्रा हो गया, भारत और तिब्बत के बीच में बॉम्ब डिला दर्रा हो गया। तो ये अरुणाचल प्रदेश के 1 2 3 यांग याप बॉम्ब डिला डिफू, यांग बॉम्ब डिफ्यूज करेगा, तो यांग याप बॉम्ब डिला डिफू, तीन अरुणाचल प्रदेश के मुख्य दर्रे हो गए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर आ गया होगा तो इसको एक बार अपनी कॉपी में राइट डाउन जरूर कर लेना, ताकि आप इसको भूलो नहीं। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछेंगे कि यांग याप दर्रा कहां पर है, 4 ऑप्शन, फिर आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। इसलिए अच्छा क्या है कि आप इसको एक बार लिख लो। अब आ जाओ मणिपुर, अगला कौन सा आता है जी, मणिपुर में कौन सा दर्रा है। अब एक दोस्त है उसके पास मणि है भाई, मणि भाई उसके पास मणि है, तो यार आकार बच जाएगा। मणि कहां से लेके आ गए, इंपोर्टेंट नहीं, मणि है ये इंपोर्टेंट नहीं है, मणि वो लेकर कहां से आ गया ये इंपोर्टेंट है। तो उसका नाम है तेजू। अब तेज है ना वो, तो तेज है भाई, देखो तेज है भाई, जिसके पास मणि है वो ऑटोमेटिक तेज हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। तेजू फास्ट, बहुत तेज बंदा है, वो मणि लेके आ गया, तो क्या हो जाएगा, तेजू के पास मणि है। तो यार कलर से करता हूं, तेजू के पास मणि है। मैंने एक लाइन में कर लिया इसको क्लियर कि तेजू के पास मणि है। ये जो मणि है ना ये मणिपुर है, तो मणि से आप बोलोगे नहीं। ये किस दर्रे की बात हो रही है, मणिपुर वाले दर्रे की बात हो रही है। तेजू के पास मणि है, तो मणिपुर में कौन सा दर्रा है, मणिपुर में तेजू दर्रा है, तेजू दर्रा है। ठीक है जी। तो मणिपुर में कितने दर्रे हैं, एक, कौन सा हो गया, तेजू दर्रा। अब देखो अब ये दर्रा कौन से देश से जोड़ता है। अब देखो मणि हो गई, मणि होगी उसके पास, तो उसके यार दोस्त भी आएंगे, दुश्मन भी आएंगे, वो मारा मारी करेंगे। पहले मैं मारूंगा, पहले मैं लूंगा, पहले मैं लूंगा, पहले मैं लूंगा, पहले मैं देखूंगा, दोस्त बोले देखूंगा, दुश्मन आ गए तो मैं लूंगा। तो मारपिटाई हो रही ना, तो मारपिटाई कौन से देश में मतलब उसके लिए क्या हो गया, म्यांमार। ठीक है जी। यानी कि म्यांमार को जोड़ता है किससे, भारत को।
मान लो ये अपना इंडिया है, ये क्या हो गया, म्यांमार है। तो इन दोनों के जोड़ने वाला दर्रा कौन सा हो गया, ये दर्रा कौन सा हो गया, तेजू दर्रा। दोस्तों मणिपुर में तेजू के पास मणि है, तो बंदा था तेज, तो मैंने जू हटा दिया, तेज बच गया, जू। तेजू के पास मणि है, तो मणिपुर में कौन सा दर्रा होगा, तेजू। तेजू दर्रा मणिपुर में है। अब ये मणिपुर में तेजू दर्रा है, कौन से दो देशों को जोड़ता है, तो अब मणि आ गई ना, तो मार काट तो होनी है, म्यांमार। तो म्यांमार में क्या होगा, भारत और पड़ोसी देश म्यांमार के बीच में कौन सा दर्रा हो गया, तेजू दर्रा। तो दोस्तों ये छोटी सी ट्रिक है, एक ही यहाँ पे वो है, तो आप इसको नोट डाउन करके इसको आप एक बार लिख लो। ये कौन सा दर्रा हो गया अपना, वहां का। अब बच गया दोस्तों महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की बात करूंगा एक बार। महान राष्ट्र का एक राज्य महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। अब देखो, महा मतलब महान, राष्ट्र मतलब देश। महान राष्ट्र के देश के दर्रे। अब देखो, देश के लोग हम इधर उधर मतलब घूमने वाले हैं, घाट घाट का पानी पीने वाले हैं। बोले मैं ऐसे देश का बासिंदा हूं, महान देश का बासिंदा हूं, जिसने घाट घाट का पानी पिया हो। कहां कहां का पानी पिया हो, घाट घाट का पानी पिया हो। कहां का पानी पिया हो, घाट घाट का। अब घाट पे तो भाई मैं सुबह सुबह घूमने जाता हूँ, मॉर्निंग वॉक करने। सुबह सुबह यानी कि भोर यानी कि प्रातः काल, मॉर्निंग वॉक, प्रातः काल। बिल्कुल हिंदी वर्ड हो जाएगा, बोलेंगे ये भोर क्या होता है। भोर मतलब प्रातः काल, मॉर्निंग टाइम अंग्रेजों, मॉर्निंग टाइम को प्रातः काल भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, भोरविला। विला मतलब समय, तो यानी कि भोर घाट। कौन सा हो गया, भोर घाट। अब भाई मैं वहां पे कभी कभी दोस्तों के साथ रहता हूँ खाना खाने, तो थाली में खाना खाऊंगा, तो कौन सा हो गया, थाल घाट। तो महाराष्ट्र में दो तरह घाट, महाराष्ट्र मतलब महान, राष्ट्र मतलब देश। महान राष्ट्र के लोग बोलेंगे कि मैंने तो घाट घाट का पानी पिया हुआ है। अब भाई इन्होंने घाट घाट का पानी पिया होगा, मैं तो तेरा शांत आदमी, आराम से रहने वाला, तो मैं तो घूमने जाता हूँ मॉर्निंग में घाट के ऊपर। तो प्रातः काल यानी कि भोर, सुबह सुबह भोर घाट। वो कभी कभी दो दोस्त मिल गए, बोले चलो यार वहां पे कुछ खाना पीना खा के आते हैं, खाना खाने जाते हैं। तो क्या हो गया, थाल घाट, यानी कि थाली में बैठ के खाना खाएंगे। अब भाई है यार, तो एक थाली में बैठे खाना खाएंगे ना, तो बोलते ना मैंने तेरे साथ थाली में खाना खाया है, तो जिस थाली में खाया साला उसी में छेद करेगा क्या तू मेरे, ऐसे जो कहावत है ना, तो उसी का इस्तेमाल करो। थाल घाट और भोर घाट महाराष्ट्र के दो दर्रे हैं। थाल घाट और भोर घाट महाराष्ट्र के दो दर्रे हैं। अब क्वेश्चन ये है अपना कि मुंबई को नासिक से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है। क्वेश्चन आया हुआ है ये, मुंबई भारतीय आर्थिक राजधानी कौन सी है, मुंबई। एक क्वेश्चन ये बन जाएगा, मुंबई को नासिक से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है। मुंबई को नासिक से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है, ये मुंबई है भाई मेरी, ये नासिक है। इनको जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है, इसको जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है, कौन सा दर्रा हो गया भाई बताओ, कौन सा दर्रा है। ये दो दोस्त हैं, एक साथ खाना खाते हैं, तो थाली में खाना खाते हैं, थाल घाट। मुंबई और नासिक को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है, नासिक। अब देखो जीके कोई लिमिट नहीं, कोई लिमिट नहीं है। महाराष्ट्र ठीक है भाई, महाराष्ट्र महान राष्ट्र के लोग घाट घाटे पानी पिए हुए हैं। मैं सुबह आता हूँ, मेरे हिसाब से एडजस्ट करूंगा ना, मैं मेरी ट्रिक भाई मैं एडजस्ट करूं, भोर घाट और थाल घाट, थाली में खाना खाया, थाल घाट। भारतीय आर्थिक राजधानी मुंबई, नासिक को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है, थाल घाट है। अब नासिक से मैंने जब रिवर्स वाला कराया था, तो नासिक से कौन सी नदी निकलती थी बताओ, कृष्णा नदी। तो कृष्णा नदी कहां से निकली थी, वो पढ़ाया था उस दिन, मैं अब याद है, नहीं याद है तो देख लो दोबारा जाके उस वीडियो को भी, वो भी काम की है हमारे जिक्के के हिसाब से, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उसको भी आपको देखना है। तो मुंबई और नासिक को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा हो गया, थाल घाट हो गया। दोस्तों इसको भी आपको क्या करना है, आपको नोट डाउन करके समझना है ताकि आपको अच्छा लगे।
अबे केरला में गया था मैं एक बार, केरला। तो केरला यानी केरल के दर्रे, है ना। केरल का दर्रे कौन कौन से हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब दोस्तों सभी को सरकारी नौकरी मिलेगी नहीं, ठीक है, सभी को सरकारी नौकरी मिलेगी नहीं। तो सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी तो भाई कोई आम बेचेगा, कोई सब्जी बेचेगा, कोई फल फ्रूट बेचेगा, कोई खेती करेगा, कोई ना कोई तो काम करेगा। जीवन भाई बच्चे पढ़ने हैं। तो मेरा एक दोस्त है, ठीक है, वो सोने जैसा दोस्त है मेरा, सोन नाम उसका, पाल। अब बेचारा रहता कहाँ पे है, मैं ये नहीं कह रहा केले बेचेगा, तो केरला वाले रहता कहाँ है, केरला वाले। अब मैंने ये थोड़ी कहा कि वो केले बेच रहा है वहां पे जाके, मैंने नहीं कहा उसको कि भाई मैं किसी को बताऊंगा नहीं वो आ रहा है केले बेचता है। अब देखो मान लो हरियाणा में जाके केले बेचेगा तो सब जानेंगे, जाने तो बिजनेस ठप हो जाएगा ना। भाई 2 रुपए 4 रुपए कम कर दे, बेचारा केरला में चलेगा। मैं ये नहीं बता रहा कि वो वहां जाके केले बेच रहा है। देखो किसी की चुगली करना भी गलत बात है, मैं बताऊंगा नहीं किसी को कि वो केले बेच रहा है। लेकिन दोस्त है अपना सोने जैसा दोस्त है, सोन पाल केरला वाले। मैंने ये नहीं कहा वो केले बेच रहा है, मैंने कहा वो कहाँ का है, केरला वाला है। तो देखो सोन पाल दोस्त अपना वो केरला में रहता है, तो केरल के दर्रे आ जाएंगे सोन पाल केरले वाले। अब वो भी बड़ा तेज है ना, घाट घाट का पानी पिया हुआ उसने, वो भी केरला से थोड़ी गया है, घाट घाट का पानी पी के गया है, समझ रहे हो ना कैसे बड़ा। देखो महाराष्ट्र वाले थे, वो थे सुबह वाले बोर घाट और थाल घाट, तो केरला वाले सोन पाल केरला वाले घाट घाट का पानी वो भी कम नहीं है यार, घाट घाट का पानी पी के गया है। तो कौन कौन से दर्रे हो गए वहां पे, एक तो सोन घाट दर्रा, दूसरा कौन सा हो गया अपना पाल घाट दर्रा। तो केरला में कितने दर्रे हो गए, सोन घाट दर्रा, एक ये वाला, ये पाल घाट यानी कि दूसरे वाला। अब ये है कि जो पाल घाट दर्रा है वो किसको जोड़ता है, पाल घाट दर्रा किसको जोड़ता है। देखो वहां पे 3-4 स्टेट है यार, एक है कौन कौन से हैं, हाँ कर्नाटक, ये भाई हमारे कर्नाटक वाले, ये हो गए अन्ना पार्टी, तमिलनाडु अन्ना पार्टी, तो अन्ना पार्टी तमिलनाडु। अब कर्नाटक को तमिलनाडु से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है, कर्नाटक से तमिलनाडु को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है, पाल घाट दर्रा। कर्नाटक को तमिलनाडु से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है, पाल घाट दर्रा। तो ये जो पाल घाट दर्रा है ये नीलगिरी, इधर से जाओ, नीलगिरी पहाड़ी है, नीलगिरी पहाड़ी है। और इधर आ जाओ, इधर क्या जाएगा, अन्नामलाई, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियां हैं, उनके बीच का रास्ता कौन सा निकलता है, वो ये निकलता है भाई पाल घाट दर्रा कर्नाटक और तमिलनाडु को जोड़ने वाला दर्रा है। यह नीलगिरी पहाड़ी और अन्नामलाई पहाड़ी से भी जोड़ने वाला, उनके बीच से वाला दर्रा कौन सा हो गया, पाल घाट दर्रा। तो दोस्तों ये दर्रे हैं ना, ये अपने देश में है, कुछ दर्रे हमारे देश से बाहर हैं, कुछ दर्रे हमारे देश में है, कुछ देश से बाहर हैं। तो ये दर्रे इंपोर्टेंट है, तो ये दर्रे इंपोर्टेंट है, तो इनको मैं तो ऐसे याद करता था, ऐसे याद करता हूँ। तो ये आपकी नॉलेज के लिए बनाई गई वीडियो है, आपकी नॉलेज बढ़े, तो इसमें क्या करना है, जो जितने भी 8-9 हमारे जो स्टेट हैं उसमें कौन कौन से प्रमुख दर्रे थे, मैंने कोशिश की है कि इनको एक ही वीडियो में लेके आ जाऊं। अगर कोई मतलब छूट गया वो दर्रा तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में देखता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों, बहुत मेहनत करनी पड़ती है यार, पसीने भी आ गए। अब आप ऐसा करना, इसको लाइक और सब्सक्राइब कर देना अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो। अच्छा एक चीज और भूल गया हम आपको, देखो एक चीज और भूल गया, एक पड़ोसी देश का नाम जब तक नया लोग है ना तो सनी देओल वाली फिल्म हिट नहीं होती यार। एक पड़ोसी देश है ना, पढ़ाई करता वो भी, चलो देखो पाकिस्तान, सनी देओल वाला पाकिस्तान, जो उसको तो जाना है भाई इधर पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ढंग से लिखो यार, सॉरी
ऊपर लिखता हूं अफगानिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। जो पाकिस्तान है ना, अफगानिस्तान जो पाकिस्तान, भाई मैं इंडिया वाला हूं, मैं आराम से मानूंगा नहीं, तुम मान जाओ यार, खबरदार। मेरे पास इंडिया वाले बोलते हैं भाई तुम अफगानिस्तान और पाकिस्तान तुम क्या हो जाओ, मान जाओ यार, तो खबरदार हो जाओ। भाई इंडियंस क्या बोलते हैं, पाकिस्तान वाले क्या बोलते हैं, इंडियंस खबरदार खबरदार करते रहते हैं ना ये, और इधर अलकायदा वाले भी हैं, तो खबरदार खबरदार होता रहता है। तो खबरदार हो रहा है ना, यानी कि इन दोनों के बीच में दर्रा कौन सा हो गया, खबर दर्रा। ठीक है, याद हो गया ना कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में कौन सा दर्रा हो गया, खबर दर्रा। अब ये जो दर्रा है ना, यहां से आर्य भारत में आए थे, कौन से आए थे, आर्य आर्य भारत में किधर से आए थे। तब देखो अफगानिस्तान और पाकिस्तान एक होते थे पुराने जमाने की बातें हैं, आर्य आए तब, तो भारत में होता ना आर्य कौन से दर्रे से होते हुए आए थे, ये दोनों आए थे खबरदरा से आए थे। तो ये जो दोस्तों ये जो प्रमुख दर्रे हैं, इसके लिए कोई ज्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, तो आप इसको आप प्लीज याद कर लेना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। इसी के साथ में आपको शुभ प्रातः, नमस्कार, जय हिंद।